कभी कभी आप जो प्लान करते हो वो नहीं होता है, तो इस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं तो रात को सोई थी प्लान करके कि मैं सुबह अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, बट मैं जैसे ही उठी सुबह सो के, तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाइक सर्विस देने के लिए। तो मैं उनके साथ ही उठ गई थी। उनने बोला अगर चलना है तो जल्दी से रेडी हो जाओ 5 मिनट के अंदर। तो मैं रेडी हो गई और फिर हम निकले। तो मैंने खाया रास्ते में बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने खाई इडली, डोसा, पोहा, ठीक है। तो सबसे पहले इडली खाई। तो ये इडली का साइज़ इतना बड़ा था और ये इतनी सॉफ्ट, इतनी टेस्टी थी और सब कुछ गरम गरम था। और सिर्फ एक आउटलेट था जो खुला हुआ था और ये बीटीएम लेआउट में है। तो रास्ते में हमारे पड़ा था तो हमने वहीं पे खाया। फिर उसके बाद खाया गर्मा गर्म मसाला डोसा। तो यहाँ पे जनरली जब भी मैं डोसा खाती हूँ इतना ऑयल, इतना बटर रहता है ना कि उसको देख के ही मन भर जाता है। बट ये डोसा बहुत ही अच्छा था यार, मतलब इसमें ऑयल और बटर बहुत कम था और ये टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन था। और इसका जो अंदर का मसाला था और साथ में जो 2 चटनियाँ थी ना वो तो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। तो मतलब ब्रेकफास्ट के हिसाब से भी अच्छा था, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें रहती है ना तो वैसे ही भी अच्छी नहीं लगती। साथ में पीनट की चटनी थी और ये सब खा के पेट तो भर गया था बट मन नहीं भरा था। और साथ में गर्मा गर्म पोहा भी बना रहे थे वो भैया। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑर्डर कर लूँ। और ये हूँ मैं। और मैं सच में बिल्कुल उठ के ब्रश करके नहा के तुरंत ही चली गई थी, पानी तक नहीं पिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे पोहा भी आ गया था और पोहा खाया मैंने। और साउथ इंडिया है तो ये वड़े क्यों नहीं देंगे, हर चीज़ में देते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी वड़े थे, साथ में पीनट चटनी। बैंगलोर के अलावा आपको पोहे के साथ कोई चटनी नहीं मिलने वाली, बट यहाँ तो हर चीज़ में चटनी दे देते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और पोहे से ज़्यादा अच्छी थी ये वड़े। और पोहे भी बहुत अच्छा था, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं, बट तो भी सब कुछ खा पी के, पानी पी के, फिर मैं मतलब मेरा पेट फट रहा था इस टाइम पे, इतना ज़्यादा खा लिया था मैंने। उसके बाद हम यहाँ से निकले। तो ये बहुत अच्छी जगह थी एक्चुअली, मेन स्क्वायर पे था। और आपको मतलब आप सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर सकते हो बीटीएम लेआउट में। फिर उसके बाद जब इतना सब कुछ नाश्ता वाश्ता कर ही लिया था तो सोचा चाय भी पी लेते हैं। तो चले गए चाय पीने के लिए। और ये मतलब फेवरेट नहीं बोल सकते, बट हाँ जब भी जाते हैं तो यहाँ चाय पी लेते हैं। यहाँ की चाय अच्छी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बार बार अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम हमेशा एक ही दुकान पकड़ते हैं हर चीज़ के लिए। तो चाय वाय पी, चाय भी बहुत अच्छी थी यहाँ की। उसके बाद हम निकल गए। तो निकल के हमने गाड़ी दे दी सर्विस के लिए और यहाँ पे बहुत टाइम लगता है सर्विस के लिए। तो हम घर चले गए और घर जाके थोड़ी देर रेस्ट किया, बिकॉज 7 बजे उठ के इतना घूमना ये मेरे लिए रेगुलर नहीं है, मतलब रोज़ का नहीं है ना ये, इसलिए। उसके बाद हमने ऑटो लिया और हम घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद में मतलब मुझे कुछ शूट करना था, कुछ रेसिपी शूट करना था सेलिब्रिटीज़ वाली। तो मतलब जो सेलिब्रिटी वीडियो शॉर्ट्स मैं अपलोड करती हूँ उसकी रेसिपीज़। तो घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर रेसिपी शूट करना शुरू किया। तो मैंने बनाया था मसाला भात और साथ में कोशिम्बीर, जिस काइंड ऑफ रायता। जिस इन दोनों की रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है, इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल्ड रेसिपी है, तो गो वॉच इट एंड बहुत अच्छा है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इन दोनों चीज़ों को ट्राई करो, मतलब मज़ा आ जाएगा संडे ब्रंच में। और संडे में जब आप लेज़ी हो ना तो ये बहुत ही बढ़िया काम आएगा। इट्स डिफरेंट, तहरी और खिचड़ी में से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आप एक बार ट्राई करिए। और ये मैं हूँ जो रायता खा रही हूँ, इसी तरीके से मैंने वीडियो अपलोड किया है। उसके बाद खाना पीना खा के शाम को खाया था मैंने आम। अब आम का सीज़न है तो ट्राई करना तो बनता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो यही था मेरा दिन। और फिर जाके गाड़ी लेके आए, फिर शाम को शायद मैंने खिचड़ी विचड़ी बना ली थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।